ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और उसी समय उसके पास दौड़ते हुए मिस्टर कू आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर यूना से माफी मांगने लगते हैं देरी से आने के लिए। यूना यहाँ पर कू से माफी मांग रही थी कि उसने इस लाइफ में सब कुछ यहाँ पर अपने हाथों से खराब कर दिया, लेकिन अगर उसे यहाँ पर दूसरा मौका मिलता है तो वो यहाँ पर कभी भी उस इंसान के पास वापस नहीं जाएगी और अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बनाएगी। बस इसी के साथ यहाँ पर उसका एंड हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि यहाँ पर सिया के साथ में होती है कार में बैठी हुई। यूना को ये मोमेंट बहुत अच्छे से याद था, क्योंकि ये मोमेंट तो यहाँ पर 5 साल पहले सी के बर्थडे पार्टी का था। उसे लगने लग जाते कि शायद से मरने से पहले यहाँ पर 10 मिनट तक सारी मेमोरी रिकॉल होती है, तो ये सब कुछ यहाँ पर उसी चीज का हिस्सा होगा। इतने में यहाँ पर सिया कहने लग जाते कि यूना फिक्र मत करो, यहाँ पर जी को ये ड्रेस बहुत पसंद आएगी और साथ साथ तुम भी। ऐसा बोलकर वहाँ से वो उसे ले जाने लग जाती है। यूना जैसे जैसे अंदर जाती है उसे पता होता है कि शानदार बर्थडे पार्टी में यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहनत यूना ने की है। सब कुछ यहाँ पर यूना ने प्लान किया है सरप्राइज करने के लिए यहाँ पर जी को, उसे उसके बर्थडे के दिन यहाँ पर खुश करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इतना सब कुछ करने पर भी जी ने तो यहाँ पर यूना को ही नहीं इनवाइट किया, लेकिन सिया ने यहाँ पर यूना को इंसिस्ट किया एक ऐसे ड्रेस के साथ आने के लिए जिससे यहाँ पर जी के लिए वो गिफ्ट बनकर आए। और उस समय यहाँ पर उसने जी को कुछ ज्यादा एम्बैरेस फील करवा दिया था, जिस वजह से यहाँ पर जी ने उस दिन बर्थडे पार्टी में बहुत गुस्सा किया था और यूना से बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग भी फील करवाया था। ये सब कुछ उसी 5 साल पहले की बात हो रही होती है कि तब तक यहाँ पर जी जैसे यूना को देखता है उसका मूड खराब हो जाता है ना आकर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ऐसा ड्रेसअप होकर क्यों आई हो, मेरी बेइज्जती करवाने के लिए, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। सिया कहते कि जी तुम बिना ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि यूना ने तुम्हारे लिए यहाँ पर गिफ्ट प्रिपेयर किया है, यूना उसे उसका गिफ्ट दो। एंड यहाँ पर जी कहने लग जाता है कि जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी गिफ्ट की जरूरत नहीं है, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वही बेहतर होगा, वरना तुम्हें पता है कि मुझे गुस्सा दिलाने का पनिशमेंट क्या होगा। यूना को यहाँ पर याद आ रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसने अपनी एक एक सेविंग्स को जोड़कर यहाँ पर जी को इस मुकाम तक लाया जहाँ पर वो इतना बड़ा स्टार बन चुका है। लेकिन यहाँ पर यूना की मेहनत पानी में जाती है, बिकॉज यहाँ पर जी तो फेम पाने के बाद अनरिकग्नाइजेबल हो जाता है। उसके लिए यूना यहाँ पर कुछ नहीं होती, एंड वही वो पर्सन था जिसकी वजह से यहाँ पर यूना की डेथ हुई है। तब तक यहाँ पर यूना को समझ आ जाता है कि ये कोई 10 मिनट की मेमोरी तो नहीं है, उसका मे बी रीबर्थ हुआ है एंड यहाँ पर गॉड ने उसे एक और मौका दिया है सभी चीजों को ठीक करने का। एंड यहाँ पर जी जबरदस्ती यूना को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर यूना भी गुस्से में आकर उसे 2-3 थप्पड़ मार देती है। और ये देखकर तो यहाँ पर जी के पैरों से जमीन खिसक जाती है, बिकॉज उसने ये तो यहाँ पर यूना से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। सिया के भी आँख खोले की खोली रह जाती है। वो यूना से कहती कि ये तुम क्या कर रही हो। यूना कहते करे मैं अपना स्पेशल बर्थडे गिफ्ट यहाँ पर जी को दे रही हूँ, क्यों सी तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया। आए हुए सभी गेस्ट यहाँ पर फिर बाद में गॉसिप करना शुरू कर देते। जी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है कि एक तो तुम्हें वाहियात सी ड्रेस पहनकर आई हो, ऊपर से तुम मुझे थप्पड़े मारे जा रही हो। सिया कहते कि देखो जी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मैं उससे अभी बात कर बताती हूँ। एंड यहाँ पर सिया यूना को एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। यूना बोलते कि इसमें एक्सप्लेनेशन करने वाली कौन सी बात है, ये थप्पड़ तो मैंने यहाँ पर तुम्हें एज ए गिफ्ट दी आई है, लेकिन लगता है यहाँ पर तुम बहुत कुछ भूल रहे हो, और ये थप्पड़ तो मैं तुम्हें बहुत सदियों से मारना चाहती थी। ये सुनकर जी का गुस्सा और बढ़ जाता है एंड यहाँ से वो यूना को भगाने लग जाता है। यूना कहते कह रहे तुम भूल गए कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हें देने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और आज इस पार्टी से तुम मुझे निकालना चाहते हो। सभी के सभी लोग यहाँ पर जी को देखकर बातें करने लग जाते। जी कहते कि नहीं, इसकी बातों बिलीव मत करो, अभी तक मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया है यूना वो मेरे एफर्ट्स की वजह से मुझे मिल रहा है। तुम भूल रही हो कि इस इंडस्ट्री में मेरा नाम क्या है। यूना कहने लग जाते कि ठीक है, जो नाम है ना उसी नाम के साथ में आगे बढ़ो, मैं भी देखती हूँ कि तुम आखिर करते क्या हो। एंड जी को तो यहाँ पर ये सब कुछ कंपटीशन लगने लग जाता है, जहाँ पर वो यूना से कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कौन सी कंपनी है जो कि तुम्हें हायर करती है, और अगर कोई भी करेगी
तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं उस कंपनी का नाम यहाँ पर मिट्टी में मिला दूं। और अब मैं तुम्हें बहुत रिग्रेट करवाने वाला हूँ। यूना कहते कि रिवा, मैं उस दिन का जरूर इंतजार करूंगी। एंड यहाँ पर उसके मुंह पर सब कुछ फेंक कर वहां से वो जाने लग जाती है, ये कहते हुए कि फाइनली यहाँ पर मेरा तुम जैसे ग्रेडी पर्सन के साथ पीछा छूटा। अब यूना अकेली जाने तो लगती है, पर रिपोर्टर्स यहाँ पर उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो सभी लोग इस चीज को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर नेक्स्ट यहाँ पर चैनल पर पोस्ट करना चाहते थे। और यूना जैसे तैसे उस होटल से बाहर निकलती है। उसे सामने कार नजर आती है जो कि उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो यूना उसी कार में बैठ के वहां से तुरंत ही भाग जाती है। और इस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन मिस्टर कू होता है, जहाँ पर यूना उसे थैंक यू बोलने लगती है। यहाँ पर यूना को बहुत अच्छे से याद होता है कि किस तरीके से 1 साल पहले यहाँ पर उससे मिस्टर कू की जान बचाई थी, और इसके बदले यहाँ पर मिस्टर कू ने उससे कहा भी था कि वो यहाँ पर यूना की कोई भी विश को ग्रांट करेंगे। लेकिन यूना को पता होता है कि पास्ट लाइफ में तो वो यहाँ पर खुद अंधी थी। उसने यहाँ पर मिस्टर कू के बदले उसी के साथ में जाने का रास्ता चुना, लेकिन ये मिस्टेक यहाँ पर दोबारा से नहीं करने वाली है। वो यहाँ पर से पूछे लग जाता है कि मैंने सुना कि तुमने जी को उसी की बर्थडे पार्टी में सभी के सामने थप्पड़ मारा। एंड यूना यहाँ पर हाँ का इशारा करने लग जाती है। तो वो उसे कहता है कोई बात नहीं, ऐसे तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है, झगड़े होते रहते हैं। मैं कल सुबह जाकर यहाँ पर उससे बात कर लूंगा। एंड अब तुम दोनों की शादी होने ही वाली है, तो शायद से यहाँ पर उसे अंडरस्टैंडिंग पर्सन बनकर इन चीजों को लेट को कर देना चाहिए। और फिर यहाँ पर यूना को समझ आता है कि वो कितना ज्यादा अच्छा था। वो यहाँ पर हमेशा से उसके और जे के बीच की चीजों को सुलझाया करता था, बिकॉज यहाँ पर गो के अकॉर्डिंग यूना जी को पसंद जो करती है, लेकिन इन दी एंड वो जिसे पसंद करती है उसी पर्सन ने यहाँ पर उसे बिट्रे कर दिया था। एंड यूना यहाँ पर उसके सामने कन्फेस कर देती है कि वो यहाँ पर जी के साथ शादी नहीं करना चाहती और एंगेजमेंट का ब्रेक ऑफ करना चाहती है। गो से कहते कि देखो, फिलहाल यहाँ पर इमेच्योर होकर इम्पल्सिवनेस पे कोई भी डिसीजन मत लो, कल सुबह यहाँ पर तुम्हें रिग्रेट होगा। यूना कहते कि नहीं, मैं अपने डिसीजन से हटने नहीं वाली, और ऐसे भी तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं कोई एक विश तुमसे मांग सकती हूँ, तो क्या वो विश कुछ भी हो सकती है? वो कहते कि हाँ, तुम कुछ भी मांग सकती हो। एंड यहाँ पर यूना उससे विश मांगती है मिस्टर कू से शादी करने की। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डे सिका असिस्टेंट दौड़ा चला आता है, जहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि जिस ड्यू ड्रामा में वो लोग यहाँ पर वर्क करने वाले, उस ड्रामा की न्यू एक्ट्रेस यहाँ पर चेंज कर दी गई है। ये बात सुनकर यहाँ पर सिको गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि नहीं, अभी के अभी यहाँ पर टेक्स्ट कर दो कि एक्ट्रेस चेंज नहीं होगी, सीआई उस ड्रामा में एक्ट करेगी, वरना मैं यहाँ पर मेन लीड की तरह काम नहीं करूंगा। और हाँ, साथ साथ उस यूना को भी कह दो सब कुछ ट्रांसफर करने के लिए। जैसे यहाँ पर असिस्टेंट यूना को टेक्स्ट करता है, वो टेक्स्ट आता ही नहीं है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर यूना ने उसे ब्लॉक कर रखा है। ये सुनकर तो यहाँ पर जे की पूरी नींद उड़ जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे कॉल लगाकर उस पर चिल्लाने लग जाता है, उसे ऑर्डर देना शुरू कर देता है, लेकिन यूना यहाँ पर उसका कॉल कट ही कर देती है। एंड यहाँ पर वो असल में मिस्टर गू के घर पर होती है, जहाँ पर वो मिस्टर गू को थैंक यू बोलती है उसे रात को यहाँ पर रोकने के लिए। मिस्टर गू यहाँ पर यूना से कहने लग जाते हैं कि आज से यहाँ पर जी के न्यू ड्रामा का फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग है, तो तुम क्या देखने नहीं जाओगी? यूना कहते कि मैं सुबह सुबह उसका मुंह देखने जाऊँ? बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपना दिन और मूड दोनों खराब नहीं करना। मिस्टर गू कहते कि अच्छा, मैंने तो यहाँ पर सुना कि शायद से यहाँ पर उसे रिप्लेस किया जा रहा है, और ये रोल भी यहाँ पर तुमने उसे दिलाने में बहुत मेहनत की थी। ये सुनते यहाँ पर यूना तो और भी खुश हो जाती है कि अगर जी को रिप्लेस किया जा रहा है तो बहुत मजा आएगा उसका मुंह देखकर, इसलिए वो वहाँ से भागकर जाने लग जाती है, जहाँ पर गू से उसका फोन याद दिलाता है। और जब वो फोन लेने वापस आती है तो वो गू के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन तब तक यहाँ पर गू से संभाल लेता है, जहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और ऑकवर्डनेस भी। यूना सॉरी और बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर गू असिस्टेंट को कॉल लगाकर डायरेक्टर को बोलने के लिए कह देता है कि अगर आज के यहाँ पर शूटिंग में गलती से भी यूना और जी की लड़ाई हुई तो मेक श्योर करना कि डायरेक्टर यहाँ पर भी मेक श्योर करे कि यूना बुली नहीं होनी चाहिए। वही दोस्तों यहाँ पर जी की शूटिंग की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर कई सारे फैंस उसे सिर्फ देखने के लिए आए थे। एंड यहाँ पर यूना भी उनकी बातें सुन रही थी, जहाँ पर वो लोग उससे कितना एडोर करते हैं। यूना का पता होता है कि जी की जो भी कुछ लाइफ है वो सब कुछ यहाँ पर यूना ने बना कर दी है। एंड यहाँ पर वो चाहती है कि जी के फैंस ही उसका रियल फेस देखे, तब जाकर उन सभी को समझ आएगा कि आखिर कौन से एक्टर को उन्होंने यहाँ पर अपना बायस बना कर रखा है। वही दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टर था, जिसे फिलहाल के लिए जी की एक्टिंग बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी, तो वो वहीं पर सीन को कट कर देता है एंड यहाँ पर वेदर का इश्यू बताकर सीन को थोड़ा पोस्टपोन कर देता है,
बिकॉज अगर उसने जी के मुंह पर ये कह दिया कि उसकी एक्टिंग बकवास है तो जी को गुस्सा आ जाएगा और वे पूरी एक दिन की शूटिंग का तमाशा बना कर रख देगा, जिस वजह से यहाँ पर हर किसी को भारी भरकम लॉस हो सकता है। इसलिए वो लोग यहाँ पर ब्रेक घोषित कर देते हैं। जी यहाँ पर सिया से कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, तुम फॉर श्योर यहाँ पर मेन लीड बनकर रहोगी। एंड जैसे वहाँ पर यूना दिखती है, जी उसे चिल्लाने लग जाता है कि मैंने तुम्हें 10 मिनट में आने के लिए कहा था बट तुम 15 मिनट्स में आई हो एंड लगता है तुम यहाँ पर अब मेरा एजेंट बनने की कैपेबिलिटी रखती भी नहीं हो। इसलिए यहाँ पर पहले ही समझा रहा हूँ, जितने पैसे बचे वो सब कुछ यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी को दे दो वरना ठीक नहीं होगा। एंड यहाँ पर यूना कहने लग जाता है कि रे वाह, मेरे पैसों से खुद को मेन लीड का रोल दिलवाया और अब मेरा ही पैसा यूज कर कर यहाँ पर सिया को भी मेन लीड का रोल दिलाना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने क्या यहाँ पर कोई एनजीओ खोल रखा है जो कि तुम जो चाहोगे वो सब कुछ मैं करती रहूंगी। जी कहने लग जाता है कि लगता है तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, तुम्हें सिर्फ उतना ही करना है जितना मैं तुम्हें बोलने के लिए करता हूँ, ना कि यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें तुम्हें कहनी है या करनी है। यूना कहने लग जाते कि पहली बात, यहाँ पर कल रात को मैंने तुम्हें समझा दिया था कि अब से यहाँ पर तुम अपने डिसीजंस खुद लो, मुझ पर कुछ डिपेंडेंट मत रहो। एनजी गुस्से में कह देता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसा ही बिहेवियर चलता रहा तो मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट खत्म कर दूंगा और शादी भी नहीं करूंगा। यूना बोलती कि बहुत अच्छी बात है ये मेरे लिए, मत करो शादी, और ऐसे भी आज मैं यहाँ पर तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए आई हूँ कि एंगेजमेंट मैं तोड़ रही हूँ सामने से। अब से तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी पर खुद डिपेंडेंट रहना। ऐसे भी कल रात तुमने कहा ही था कि तुमने जो कुछ भी यहाँ पर बनाया है वो अपनी स्ट्रगल से बनाया है, तो आगे अपनी स्ट्रगल को जारी रखना। और हाँ, मेक श्योर करना कि तुम्हारे फैंस तुम्हारे ही फैंस है, किसी और के ना बन जाए। जी कहने लग जाता तुम होती कौन हो यहाँ पर सभी डिसीजन लेने वाली। एंड तब तक वहाँ पर डायरेक्टर आकर सिया को साइड हटाता है। जी डायरेक्टर को वो चिल्लाता है कि देखिए वो भी मेरे साथ ही है और मैं आपको ऑलरेडी बताकर रख रहा हूँ कि अगर यहाँ पर सिया इस ड्रामा में फीमेल लीड की तरह काम नहीं करेगी तो मैं भी यहाँ पर इस ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। डायरेक्टर कहने लग जाते कि देखो तुम यहाँ पर हमें पहले स्पॉन्सरशिप के पैसे लौटाओ, बिकॉज इसकी बेसिस पे हमने यहाँ पर तुम्हें हायर किया। और यही चीज यहाँ पर वो यूना से भी रिक्वेस्ट करने लग जाता है, पर यूना यहाँ पर से साफ साफ बता देती है कि जी एक इंडिपेंडेंट स्टार है जो कि खुद से स्ट्रगल कर कर आगे बढ़ा है, तो वो वैसे मुझसे नहीं बल्कि प्रोडक्शन टीम से मांगे जाए या फिर यहाँ पर जी से मांगे जाए। मेरी यहाँ पर जी को लेकर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो फिर यहाँ पर डायरेक्टर जी को पैसे पूछने लग जाते हैं। जी यहाँ पर सोच रहा था कि ठीक है मैं अपने अकाउंट से इन पैसों को दे सकता हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पर वो अपना फोन ओपन करता है उसका बैलेंस पूरा 0 हो जाता है, जिसे देखकर वो हैरान था बिकॉज वो यहाँ पर अपने अंकल के कार्ड से पे जो करने वाला था। एंड उसके अंकल कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गू ही होते हैं। जहाँ पर मिस्टर गू ने रात को यूना को बताया था कि मिस्टर गू ने जी को 10% ऑफ द कंपनी के शेयर्स ऑफर किए थे इफ यहाँ पर वो यूना के साथ शादी करने के लिए रेडी होगा तो। ये सब कुछ सुनकर तो यूना और शॉक हो जाती है बिकॉज उसे ये नहीं पता था कि जी शेयर्स के चक्कर में उसके साथ शादी कर रहा है और वो इतना ग्रेडी पर्सन है। उसी समय यहाँ पर यूना ने गू से रिक्वेस्ट किया था कि अब जब शादी होनी ही नहीं है तो फिर यहाँ पर गू अपने 10% शेयर्स वापस ले ले, और उसी के साथ साथ यहाँ पर गू ने अगर जी को कोई भी कार्ड दिए होंगे वो सब कुछ यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाए, और ये सभी काम ऑलरेडी हो चुके थे। इतने में यहाँ पर डायरेक्टर को कॉल आ जाता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर को लगने लग जाता है कि ये कॉल यहाँ पर स्पेशली सिया के लिए आया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर वो तो बताने लग जाता है कि अब यहाँ पर मूवी कंटिन्यू होगा। हांसी भी बहुत खुश हो जाता है कि उसके अंकल की वजह से अब ये मूवी कंटिन्यू होगा और इसके अंदर यहाँ पर सिया ही उसकी फीमेल लीड रहेगी। वो लोग शूट के लिए निकलने वाले थे बट यूना यहाँ पर उन्हें रोकती है एंड डायरेक्टर से पूछती है कि आपको कैसे श्योर है कि ये कॉल यहाँ पर सिया के लिए आया है ना कि बल्कि मेरे लिए, बिकॉज आज हम दोनों का सेट पर पहला दिन है। जी यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो यूना, तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर मेरे अंकल स्पेशली तुम्हारे लिए कॉल करवाकर एक स्पेशल डिमांड रखेंगे। ऐसे भी मैं उनके फैमिली से बिलोंग करता हूँ, दूर का रिश्तेदारी सही बट मेरी वो ज्यादा फिक्र करते हैं, इसलिए अब तुम यहाँ पर बीच में टांग ना लड़ाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। यूना यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम बहुत ही बड़े गलत फहमी में रह रहे हो, यहाँ पर ये कॉल मेरे लिए आया है ना कि यहाँ पर सिया के लिए, और इस बात को तो मैं यहाँ पे प्रूव भी कर सकती हूँ। जी कहने लग जाता कि बस भी करो, मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा मनी के लिए कर रही हो और एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए कर रही हो जो कि तुम्हें कहीं से नहीं मिलने वाला है। यूना कहते कि ठीक है प्रूव करके बता दो, मैं तुम्हें दुगना अमाउंट पे कर दूंगी। सिया कहते कि देखो यूना ज्यादा बकवास मत करो, एंड सी
तुम यहाँ पर अपना कार्ड निकाल कर उसे प्रूव कर दो कि तुम अपने खुद के पैसे पर डिपेंडेंट हो। बस जी को यहाँ पर पता होता है कि वो उसके नहीं बल्कि उसके अंकल के भी पैसे हैं और सिया के भी पैसे, जहाँ पर सिया उसे पैसे देने के लिए रेडी है नहीं और उसके अंकल ने यहाँ पर कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया है। तो वो सिया से कहते हैं कि देखो सिया, मुझे किसी अरे गहरे इंसान को यहाँ पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना, और तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना, बस उतनी ही सी बात है। यहाँ पर तो यूना हंसने लग जाती है, कहते कि गुड गुड, अब तुम यहाँ पर अपनी मूवी को कंटिन्यू करो, बिकॉज क्या पता आगे जाकर तुम्हें एक और झटका लग जाए तो। पर सी यहाँ से उसे जाने नहीं देता, वो जबरदस्ती उसे रोकने लग जाता है एंड वो उसे यहाँ पर जबरदस्ती रोक कर माफी मांगने के लिए कहता है उसके सभी फैंस के सामने। यूना यहाँ पर क्लियरली उसे मना कर देती, पर जी उसकी बात मानता ही नहीं है, वो यहाँ पर उसके हाथ को मरोड़ने लग जाता है। तो यूना भी उसे जोर का सैटिस्फाइंग सा थप्पड़ मार कर देती है उसके सभी फैंस के सामने, जहाँ पर फैंस हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कौन है जो कि यहाँ पर जी को ऐसे खुले आम थप्पड़ मार रही है। सिया का तो गुस्सा और भी बढ़ जाता है, वो यूना पर चिल्लाने लग जाती है एंड तब तक वहाँ पर मिस्टर कू आ जाते हैं, जहाँ पर सी मिस्टर कू से कंप्लेन करने लग जाता है ताकि यहाँ पर वो यूना को पनिश कर सके। वो पूछने लग जाता है कि आखिर यूना को पनिश क्यों किया जाएगा। सी कहता है कि इसने आते यहाँ पर मेरी बेइज्जती की, सिया की बेइज्जती की, और आपने तो स्पेशली कॉल किया था ना सिया के लिए ताकि यहाँ पर उसका ध्यान रखा जाए, और ये हम दोनों को मेन लीड की तरह काम करने भी नहीं दे रही है। मिस्टर कू का गुस्सा और बढ़ जाता है, वो अपने असिस्टेंट पर चिल्ला उठता है कि क्या आखिर तुम ऐसे काम करते हो, मैंने तुम्हें ये कॉल यहाँ पर यूना के लिए करने के लिए कहा था, ना कि यहाँ पर सिया के लिए। तब असिस्टेंट यहाँ पर बताने लग जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी डायरेक्टर के साइड से, एंड डायरेक्टर तुरंत ही यहाँ पर माफी मांगने लग जाता है कि वो लोग आइंदा से ऐसी गलती वापस नहीं दोहराएंगे। वो यूना से भी सॉरी मांगता है। यूना कहते कोई बात नहीं, अब ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट हो चुका है, होपफुली और अब आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे और अपनी शूटिंग को डिले नहीं करना चाहेंगे। डायरेक्टर कहते कि सही कहा, शूटिंग की शुरुआत करते हैं और सिया को यहाँ से बाहर निकालते हैं। ये सुनते जी को गुस्सा आ जाता है, वो क्लियरली कहते थे कि सिया इस मूवी से बाहर नहीं जाने वाली, अगर सिया इस मूवी में एक्ट नहीं करी तो मैं भी एक्ट नहीं करूंगा। को कहने लग जाते कि ठीक है, तो तुम भी दफा हो जाओ इस मूवी से। सभी के सभी फैंस भी हैरान थे कि मिस्टर गो यहाँ पर जी का साइड ले ही नहीं रहे, न जाने यहाँ पर यूना ने उन्हें ऐसी कौन सी बात बता दी होगी। तब तक यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है, वो यहाँ पर गो से कहते कि आपको मेरी साइड लेनी चाहिए, मैं आपका नेफ्यू हूँ और उसने सिर्फ एक बार आपकी जान बचाई है। आपको नहीं लगता अगर ये बात ग्रैंडपा तक पहुंचेगी तो उन्हें कितना हर्ट होगा कि आप यहाँ पर मेरा नहीं बल्कि किसी और का साइड ले रहे हैं। सिया कहते कि जी कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर शूट को कंटिन्यू करो, मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं जानती कि यहाँ पर यूना मुझसे कितना जेलस फील करती है, बट मैं मेरी वजह से यहाँ पर तुम्हारे शूट को नहीं रुकवा सकती। और जी को यहाँ पर एहसास होता है कि सभी फैंस के सामने तो आज यहाँ पर उसकी बेइज्जती फॉर श्योर हो गई होगी, इसलिए यहाँ पर वो सारा इंजाम यूना पर लगाने लग जाते कि देखो यूना, तुम तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई, तुम इसी एम के साथ आई थी ना कि आज तुम्हें यहाँ पर मेरा भी दिन बिगाड़ना है, मेरे फैंस का भी दिन बिगाड़ना है और सिया का भी दिन बिगाड़ना है, तो तुम सक्सेसफुल हो चुकी हो, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन मैं तुम्हें बता कर रख रहा हूँ, अगर आइंदा से यहाँ पर ऐसी चीज़ हुई तो मैं मेरे अंकल के कहने पर भी रुकूंगा नहीं और इस एंगेजमेंट को तोड़ दूंगा। सिया यहाँ पर खुश हो जाती है एंड यूना हंसने लगती है बिकॉज उसे पता है कि वो खुद सामने से एंगेजमेंट को तोड़ रही है, तो फिर ये कौन होता है उसे धमकियां देने वाला। जी कहने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है कि सिया ने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और यूना को रियलाइज होता है कि इस गधे ने तो शुरुआत से मेरी मेहनत को आज तक ध्यान भी नहीं दिया, बिकॉज इसे खुद की सिर्फ स्टार बनने की पड़ी थी, लेकिन किसी और की पैसे देने वाली मेहनत इसे ध्यान से नजर आ रही है। वही दूसरी ओर यहाँ पर गु कहने लग जाता है कि देखो यूना ऑलरेडी यहाँ पर तुमसे एंगेजमेंट तोड़ चुकी है, तो आई डोंट थिंक सो इस चीज़ पर बात कर वापस से कुछ मतलब है। सी कहता है कि ठीक है, फाइनली यहाँ पर ये एंगेजमेंट टूट चुकी है ना, तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर असल में तो सिया को पसंद करता हूँ और मैं शादी उसी के साथ करने वाला हूँ। और ये बात सुनते यहाँ पर गु उसे लात से नीचे मार देता है। यूना यहाँ पर गु से कहते कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर जी ने खुद से डिसीजन ले ही लिया है सिया के साथ शादी करने का, तो हम यहाँ पर उसे नहीं रोक सकते। एंड आई रियली होप कि तुम दोनों की शादी हो जाए और तुम दोनों अपनी एंटायर लाइफ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बिताओ। गु यहाँ पर जी को वार्निंग दे देता है कि एक बार अगर यहाँ पर सिया की और जी की एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, उसके बाद में यहाँ पर जी बैक ऑफ नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। एंड जी इस चीज़ का जवाब दे ही नहीं रहा था। यूना कहते कि क्यों
क्या हो गया? तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो? तुमने अभी अभी सभी के सामने कन्फेस किया है कि तुम सिया से लव करते हो, तो एक्सेप्ट कर लो ना कि तुम एंगेजमेंट फॉर श्योर करोगे एंड बैक ऑफ नहीं करोगे। सिया यहाँ पर जी से कहने लग जाती कि मैंने आज तक मैंने यहाँ पर तुमसे कुछ नहीं मांगा, बट मैं सचमुच यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी कर कर पूरी लाइफ अपनी स्पेंड करना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर जी भी उसे दिलासा दे रहा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं अगर शादी करूँगा किसी से तो वो सिर्फ तुम ही रहोगी। डायरेक्टर कहते कि ये सब तो ठीक है, लेकिन शूट का क्या? जी कहता है कि मैं इस मूवी में काम नहीं करना चाहता बिकॉज तुम लोग सिया को ले नहीं रहे हो। मैं सिया के लिए एक परफेक्ट रोल ढूंढूंगा और अपने लिए भी। को यहाँ पर उसे ओके एंड फाइन कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर जी सिया को लेकर वहां से चला जाता है बड़े ही कॉन्फिडेंस में कि ऐसे यहाँ पर से तुरंत ही काम मिल जाने वाला है विदाउट यहाँ पर यूना के हेल्प के। वहीं दूसरे यहाँ पर यूना और मिस्टर को स्नोफॉल देखने जाते हैं, जहाँ पर गो यूना से क्वेश्चन करने लग जाता है कि क्या यूना को यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जब यहाँ पर जी सिया के साथ में शादी करेगा। तो यूना कहते कि देखो, जी एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ मैं लाइफ स्पेंड बिल्कुल नहीं कर सकती, और हाँ अगर पुरानी वाली यूना होती तो उससे बहुत तकलीफ होती, लेकिन अब मैं न्यू वाली यूना हूँ जहाँ पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे भी आज तक मैंने यहाँ पर अपनी मॉम डैड की कंपनी को संभाला है, इतने सारे पैसे खुद से अर्न किए, खुद पर डिपेंडेंट रही हूँ, तो मुझे किसी और की ज़रूरत भी नहीं है क्या कि वो आकर मुझे यहाँ पर सपोर्ट करे। एंड रही बात यहाँ पर सिया की, तो उसे मेहनत के अलावा सब कुछ करना आता है। उसे एक्टिंग करनी आती है, क्यूट बनना आता है, विक्टिम कार्ड प्ले करना आता है, वो बस यही सब कर सकती है। उसकी तो मैनेजर की सैलरी ज़्यादा है उससे भी, और उसे यहाँ पर रास्ता चुना है एकदम इजी वाला जो कि जी के थ्रू से मिलने वाला है, ऐसा उसे फील हो रहा है। तो कोई बात नहीं, उन दोनों को यहाँ पर करंटली उन्हें एंजॉय करने दीजिए। वहीं दोस्तों यहाँ पर मिस्टर को यूना से पूछने लग जाते हैं कि आखिर उन दोनों का रिलेशनशिप पब्लिकली कब यहाँ पर आइडेंटिफाइड करना है। एंड यूना को यहाँ पर याद आता है कि उसे तो पता भी नहीं था पास्ट लाइफ में कि मिस्टर गो यहाँ पर उसे 10 साल से लाइक करते होंगे। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जिस दिन यहाँ पर वो हॉस्पिटल में थे और धीरे धीरे वो होश में आए थे। तब यहाँ पर यूना ने उन्हें नहीं पहचाना था एंड तब मिस्टर गो ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। तब यूना को पता चला था कि ये तो जी के अंकल है एंड यहाँ पर गो ने उसे थैंक यू कहा था उसकी जान बचाने के लिए, और उसे ये भी कहा था कि एक विश है जो भी वो चाहे वो मांग सकती है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मिस्टर को यूना से कह रही थी कि देखो, अगर तुम्हें शादी से बैक ऑफ करना है तो तुम अभी भी कह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर किसी प्रेशराइज सिचुएशन में रहो, और ऐसे भी उस दिन बहुत कुछ हो चुका था, तो फिर हो सकता है कि तुमने इम्पल्सिवनेस में आकर यहाँ पर डिसीजन लिया हो। यूना यहाँ पर उससे पूछे कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम भी प्रेशर में आकर शादी कर रहे हो या ज़बरदस्ती शादी कर रहे हो। और यहाँ पर गू कहने लग जाते कि देखो, यहाँ पर तुमने विश मांगी है और उसे पूरी करना मेरा काम है, मैं बस वही कर रहा हूँ। एंड ये सुनते यहाँ पर यूना समझ जाते कि वो इंस्टेंटली जवाब नहीं देना चाहता। गू कहने लग जाते कि देखो, तुम्हारी और मेरी एज डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही है, शादी के बाद जब लोगों को यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी पता चलेगी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे बारे में गॉसिप करना शुरू कर देंगे, स्पेशली तुम्हारे बारे में, और मैं नहीं चाहता कि उन चीज़ों का यहाँ पर तुम्हें फिर रिग्रेट होने लग जाए। यूना कहने लग जाते कि ठीक है ना, ऐसे भी लोगों का काम ही है 4 बातें करना, अब अगर लोग पूछेंगे भी तो मैं सामने से उन्हें बता दूंगी कि हाँ मैंने यहाँ पर गू के साथ पैसे के लिए शादी की है, करने दो उन्हें गॉसिप, ऐसे भी गॉसिप चलती रहेगी तो मैं भी यहाँ पर चर्चा में चलती रहूंगी। गू कहने लग जाता कि आगे कोई अपने बारे में रूमर्स क्यों फैलाएगा। यूना कहते कि मजाक कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी करने के बाद कभी रिग्रेट नहीं करूंगी, ना शादी पर और ना ही डिसीजन पर। नेक्स्ट डे यहाँ पर मिस्टर गू अपने असिस्टेंट से कह रहे थे कि घर पर यहाँ पर यूना के लिए एक अलग से रूम डेकोर करने के लिए ताकि वो वहाँ पर रह सके। असिस्टेंट यहाँ पर कहता कि देखिए, आई नो कि मेरा यहाँ पर कोई हक नहीं बनता इन सभी चीज़ों पर बोलने के लिए, लेकिन मुझे बहुत ऑफ सा लग रहा है। मैडम का बिहेवियर अचानक से स्ट्रेंज हो गया, उन्होंने अचानक से यहाँ पर जी के बदले आपसे शादी करने के लिए कह दिया, तो आपको नहीं लगता है कि मे बी यहाँ पर वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। गो कहने लग जाते कि देखो, अगर उन्होंने मेरी सालों पहले जान नहीं बचाई होती तो आज मैं यहाँ पर बैठकर एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा होता, और ऐसे भी मैं उससे वो ओव करता हूँ, वो अपनी खुशी के लिए जो चाहे वो करवा सकती है, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। वहीं दोस्तों यहाँ पर यूना घर पर आती है जहाँ पर मॉम डैड को देखते ही उसे पास्ट लाइफ की बात याद आने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर अंकल आंटी ने यूना को मना किया है सी के पीछे जाने के लिए, उसे ये समझाते हुए कि सी ऑलरेडी यहाँ पर गू परिवार से बिलोंग करता है जहाँ पर उसे यूना की ज़रूरत है भी नहीं,
वो सिर्फ यहाँ पर उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। एंड यूना को हर बार से यही लगता आ रहा था कि शायद से यहाँ पर वो लोग सिया को फेवर कर रहे हैं, लाइक उसकी दूसरी सिस्टर को। इस वजह से यहाँ पर वो लोग हमेशा से यूना के अगेंस्ट थे। एंड इसी वजह से यहाँ पर यूना ने अपने घर वालों से झगड़ा कर कर घर छोड़ दिया था। पर फिर उसे बाद में रियलाइज हुआ था कि ऐसा तो कुछ है नहीं, उसके घर वाले उसकी भी बहुत फिक्र करते हैं और वो उसी के लिए सब कुछ बोल रहे थे, बिकॉज उन्हें यहाँ पर लॉजिकली जी के बारे में सब कुछ पता ही था। इतने में यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर यूना अपने मॉम डैड के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आई थी। आंटी कहते कि अरे तुमने इतनी सारी शॉपिंग करी है। यूना कहते कि हाँ, ये सब कुछ आप लोगों के लिए ऐसे गिफ्ट्स है। अंकल बोलते कि लगता है आज यहाँ पर सूरज कहीं और से ही होगा है और शायद से मेरी बेटी के अंदर कोई आत्मा आ चुकी होगी। यूना कहते कि डैड आप बिना, आई नो कि मैंने यहाँ पर पहले आप लोगों से झगड़ा करके गलत चीज़ की, इसलिए मैं यहाँ पर एज ए सॉरी आप लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। अब से मैं यहाँ पर अपने मिस्टेक्स वापस से नहीं दोहराऊंगी। लेकिन इतने में यहाँ पर सिया रोते हुए घर पर आ जाती है और नील डाउन करते हुए यहाँ पर यूना से माफी मांगने लग जाती है अपनी गलती के लिए। अंकल आंटी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड यहाँ पर आंटी सिया को खड़े होकर बात करने के लिए कह रही थी। सिया बोलते कि नहीं माँ, मैं तब तक नील डाउन कर कर रखी रहूंगी जब तक मेरी सिस्टर मुझे माफ नहीं कर देती है। अंकल पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया। एंड तभी यहाँ पर गलत स्टोरी सिया उन्हें बताने लग जाती है कि आज मेरी शूटिंग का पहला दिन था। मेरी सिस्टर को मैं पसंद नहीं हूँ, आई नो, लेकिन यहाँ पर मेरे करियर को खराब नहीं कर सकती। उसने आकर यहाँ पर डायरेक्टर से मेन लीड को ही रिप्लेस करवा दिया और मेरा रोल यहाँ पर मुझसे छीन लिया। मैं बस चाहती हूँ कि मुझे मेरा रोल वापस से मिल जाए और कुछ भी नहीं। तब अंकल आंटी यहाँ पर यूना पर चिल्लाने लग जाते कि वो तुम्हारी सिस्टर है, उसे सपोर्ट करने के बजाय तुम उसे डिग्रेड कर रही हो। अंकल तो यहाँ पर डायरेक्टर को भी कॉल बैक करने की बात करते और यहाँ पर सिया को उसका रोल वापस दिलाने के लिए कहते हैं। यूना यहाँ पर कुछ भी करने से मना कर देती है। अंकल कहते कि देखो, हम जानते कि वो तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं है और हम उसके रियल माँ बाप नहीं है, लेकिन हमने उसके माँ बाप से प्रॉमिस किया है कि हम उसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे और उसे मिसट्रीट नहीं होने देंगे। यूना कहते कि पहली बात, आप जरा यहाँ पर अपनी इस लड़की से पूछ कर तो देखिए कि आखिर यहाँ पर उसे रोल कैसे मिला है, उसकी मेहनत से मिला है या फिर किसी और वे से। तब यहाँ पर सिया बढ़ा चढ़ा कर उन्हें बताने लग जाती है कि एक्चुअली यहाँ पर मैं इस रोल को यहाँ पर जी के साथ निभा रही हूँ। तो फिर यहाँ पर यूना से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है। यूना चाहती नहीं कि मैं यहाँ पर जी के साथ कोई भी मूवी साथ में करूँ, इसलिए वो ये तो क्या, वो हर मूवी मुझसे यहाँ पर छीन लेने वाली है। एंड आई थिंक मेरा यहाँ पर रुककर कोई मतलब नहीं है, मैं बीच में आकर फैमिली रिलेशन को भी खराब कर दूंगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा बोलकर वो जाने का नाटक करते हैं। अंकल यहाँ पर उसे रोकने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर सिया ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी ताकि यहाँ पर यूना का उसके मॉम डैड के साथ झगड़ा हो जाए, वो घर छोड़कर चली जाए एंड फिर अंकल आंटी के लिए यहाँ पर उनकी सिर्फ और सिर्फ बेटी सिया रह जाए, पास्ट लाइफ की तरह। एंड यूना यहाँ पर सिया से कहती थी कि देखो सिया, आई नो अच्छे से कि तुम यहाँ पर क्या चाहती हो और क्यों ये सब कुछ कर रही हो जानबूझकर। अंकल कहते कि यूना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। यूना कहते कि डैड, मैं सही कह रही हूँ, सिया यहाँ पर मेरी जगह लेना चाहती है। आंटी बोलते कि देखो यूना, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। यूना कहते कि नहीं मॉम, इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात है ही नहीं। पहले मुझे लगता था कि आप लोग यहाँ पर जानबूझकर साइड लेते हैं, वो तो मुझे फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर ये सिर्फ रोने धोने का नाटक प्ले करती है, विक्टिम कार्ड प्ले करती है ताकि आप लोग यहाँ पर उसकी बातों में आ जाए और मेरे अगेंस्ट ले जाए, और हमेशा से ऐसा होते हुआ है। अंकल कहते कि तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि हम तुम्हें यहाँ पर इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे। यूना कहते कि आप ऐसे ही समझिए, लेकिन ये सब कुछ सिया की एक्टिंग की वजह से हो रहा है। सिया यहाँ पर आकर बातें घुमाकर आप लोगों को बता रही है, लेकिन क्या सिया ने आपको ये बता कि किस तरीके से उसने इस इंडस्ट्री में कदम रखा? वो यही बोलेगी अपनी मेहनत से या फिर जी के सपोर्ट से, लेकिन जी को सपोर्ट कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। मेरे पैसे यहाँ पर जी के ऊपर लगे हुए हैं और इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर मेरे पैसों का इस्तेमाल किया है, खुद सिया ने भी। लेकिन एक बार भी दोनों में से आकर किसी ने मुझे ये बात तक नहीं बताई कि वो लोग मेरे पैसों का क्या और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप बताइए, क्या ये सही है या गलत? अनाज जी यहाँ पर गुस्से में सिया से पूछने लग जाते कि सच बताओ, क्या ये सब कुछ सच है? सिया कहते कि मुझे लगा कि शायद से जी ने यहाँ पर यूना को बता दिया होगा। यूना कहते कि देखा मॉम, एक बार फिर से इसका ड्रामा शुरू हो गया। अब ये ऐसी बातें कहती रहेगी ताकि सारा का सारा उंगली मुझ पर उठता चला जाए, बट कोई यहाँ पर से क्वेश्चन नहीं करेगा। तो मैं आज यहाँ पर आपको यही गुड न्यूज़ देने के लिए आई थी कि मैंने जी के साथ एंगेजमेंट ब्रेक ऑफ कर लिया, व्हिच मीन्स मैं यहाँ पर उसके साथ शादी नहीं करने वाली। ये सुनकर यहाँ पर अंकल यूना पर गुस्सा करने लग जाते। उसे कहते कि तुम्हें पता भी है कि अगर तुम उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ रही हो तो इसका मतलब ये है कि तुम गू के पूरे परिवार को यहाँ पर डिफेंड कर रही हो, और ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारा काम भी अटक सकता है।
यूना बोलती क्या फिक्र क्यों कर रहे हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर उसके साथ एंगेजमेंट का ब्रेक ऑफ किया वैसे ही यहाँ पर तो जी ने कह दिया कि मैं सिया से शादी करूंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ। एंड सिया भी यहाँ पर नाटक करने लगे कि मॉम मुझे खुद नहीं पता कि आखिर जी अचानक से मेरे साथ शादी क्यों करना चाहता है। एंड आंटी यहाँ पर सिया को जोर का थप्पड़ मारती है। सिया बोलते कि प्लीज मुझे भरोसा कीजिए। आंटी कहते कि चुप रहो। ये पता होने के बावजूद भी कि जी और यूना यहाँ पर बचपन से एक साथ रहे, उनकी एंगेजमेंट को साल हो चुके हैं, वो अपनी लव ऑफ द लाइफ से शादी करने वाली है, लेकिन तुमने यहाँ पर अपने सिस्टर से उसका फियांसी ही छीन लिया। यूना सिया से कहते कि क्यों, तुम यही तो चाहती थी कि यहाँ पर जी मुझे तुमसे कंपेयर करे, तुम्हें यहाँ पर इंफीरियर बताए और यहाँ पर शादी तुमसे करे, तो आज वो सब कुछ हो ही रहा है, तो तुम्हें तो यहाँ पर खुश रहना चाहिए। आंटी कहते कि तुमने ये बहुत गलत किया। अंकल भी यहाँ पर सिया से कहते कि सही कहा, अगर उसे शादी करने के लिए कहा भी तो तुम्हें अपोज कर देना चाहिए था, उसके अगेंस्ट चले जाना चाहिए था। लेकिन अभी के अभी हम यहाँ पर उस घर पर जा रहे हैं और जवाब मांग कर रहेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सिया जाने से मना कर देती है। वो कहते कि ठीक है, मैं भी यहाँ पर अग्री करती हूँ कि मुझे जी पसंद है और बहुत पहले से पसंद है। मैं जानती कि यहाँ पर वो दोनों चाइल्डहुड से एक साथ है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जी के लाइफ में कोई और नहीं आ सकती। अब मुझे वो पसंद है एंड शादी मैं यहाँ पर जी के साथ करके रहूंगी। यूना यहाँ पर सिया से कहती कि अगर ऐसी बात है तो मुझे पहले ही बोल देती। एक मैन के लिए मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर तुमने मुझसे सब कुछ पहले कह दिया होता तो मैं जी की शादी तुम्हारे साथ ही करवा देती। और ऐसे भी, लेकिन तुमने तो मेरे पीठ पीछे बहुत झूठ बोले और तुम दोनों ने मिलकर मेरे पैसों का गलत इस्तेमाल किया है, जो कि सही बिल्कुल भी नहीं है। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है। वो सिया से कहते कि आखिर ऐसी कौन सी चीज की कमी है जो तुम्हें पड़ गई। हमने तुम्हें यहाँ पर वो सब कुछ दिया जो हमने हमारी बेटी को दिया। इनफैक्ट हमने तो तुम्हें यहाँ पर यूना से ज्यादा ही दिया, यूना से ज्यादा सपोर्ट किया, ताकि कल को यहाँ पर तुम्हें उठकर ऐसा ना लगे कि तुम्हारे मॉम डैड जिंदा नहीं है और हम तुम्हें मिसट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर सिया गुस्सा हो जाती है। कहते कि बस बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ पर किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं रहना। मैं शादी यहाँ पर जी के साथ करूंगी और उसी के घर पर रहूंगी और मुझे इस परिवार की जरूरत नहीं है। मैं एक बार यहाँ पर जी के साथ शादी कर लूंगी, फिर मैं उस अमीर खानदान में जाकर रहूंगी और ये यूना जिंदगी भर के लिए लोनली रह जाएगी। कोई यहाँ पर इसके साथ ना शादी करेगा ना कुछ करेगा। एंड गुस्से में यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर अंकल के हार्ट में पेन होने लग जाता है। आंटी कहते कि यूना हमें माफ कर देना, हमें कभी नहीं पता था कि यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर ऐसे निकलेगी। अंकल कहते कि सिस्टर, अभी भी तुम उसे यहाँ पर अपनी बेटी मान रही हो। वो लड़के जो कि एक लड़के के लिए यहाँ पर अपने पूरे फैमिली को टिच करने के लिए रेडी है, उसे तो मैं यहाँ पर अपनी बेटी कंसिडर भी नहीं करना चाहता। एंड यहाँ पर यूना उन दोनों को शांत करवा रही थी। वो कहते कि देखिए, आपकी बेटी बहुत ब्यूटीफुल है एंड स्मार्ट भी है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर जी से भी अच्छा इंसान मुझे मिल सकता है। आंटी कहती कि देखो, हमें पता है कि तुम्हें कितना हर्ट फील हो रहा होगा, मैं समझ पा रही हूँ। तुम दोनों बचपन से एक साथ में थे, वो दिखने में हैंडसम है, ऊपर से वो गू फैमिली से बिलोंग करता है, एंड तुमने इतनी आसानी से उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। तुम्हारे लिए कितना ज्यादा स्ट्रगलफुल हो रहा होगा ये सभी मोमेंट। यूना कहते कि देखिए, मैं यहाँ पर जी से कब का मूव ऑन हो चुकी हूँ और बस मूव ऑन ही नहीं, मैंने यहाँ पर अपना सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर चुन भी लिया है। अंकल आंटी एक्साइटेड हो जाते, लेकिन जैसे वो लोग गू का नाम सुनते उन्हें तो सबसे पहले बिलीव ही नहीं होता। यूना कहती है कि मैं मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं सचमुच कह रही हूँ कि मैं गू के साथ शादी करूंगी। अंकल आंटी बोलते कि ठीक है, चलो हमने मान लिया कि तुम उसके साथ शादी करोगी, लेकिन उसके बाद उस घर में जाने के बाद जी और सिया तुम्हें क्या बुलाएंगे? यूना कहते कि आंटी बुलाएंगे, फिर तो मैं यहाँ पर एज में भी उनसे बड़ी हो जाऊंगी और दर्जे में भी, जिसके बाद उन्हें यहाँ पर मेरी बातें माननी पड़ेगी और मुझे आते जाते ग्रेड करते रहना पड़ेगा। अंकल आंटी को बिलीव नहीं हो रहा था कि गू यहाँ पर यूना के साथ शादी करेगा। यूना कहती ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मिस्टर गू को लेकर आऊंगी एंड तब तो आप लोगों को फॉर श्योर बिलीव हो ही जाएगा ना। तो फिर अंकल आंटी यहाँ पर सोचे पड़ जाते हैं और एग्री कर देते हैं। एंड यहाँ पर होता है जी, जो कि अपनी मॉम को यूना के बारे में फाइनली बता देता है। आंटी तो यहाँ पर बहुत सपोर्टिव होती है, वो उसे कहते कि कोई बात नहीं सी, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए और भी अच्छी लड़की ढूंढ निकालूंगी। एंड तब जी अपनी मॉम को सरप्राइज करता है कि उसने ऑलरेडी लड़की ढूंढ ली है, जो कोई और नहीं बल्कि सी आई है। और ये नाम सुनते आंटी के मुंह पर डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ नजर आ रहा था। वो कहने लगे थे कि देखो, मजाक करना बंद करो। जी कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा माँ, ऐसे में मुझे यहाँ पर सिया पसंद है, अब शादी तो उसके साथ हो करेगी, हमारी एंगेजमेंट भी फिक्स हो चुकी है। लेकिन आंटी यहाँ पर मना कर रही होती है, उसे समझा रही होती कि देखो, तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है और वो लड़की यहाँ पर बहू बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। जी कहता है कि देखिए, मैं जानता हूँ उसके मॉम डैड जिंदा नहीं है और मैं शुरुआत से यहाँ पर यूना के मॉम डैड के साथ रह जाइए, बट माँ आप एक बार सोच कर तो देखिए, फैमिली बैकग्राउंड को साइड हटाइए, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है,
आंटी बोलती कि स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल वो कुछ भी नहीं है। न जाने यहाँ पर उसने तुम पर कौन सा काला जादू कर लिया है जो कि तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो। जी कहता है कि देखिए आई अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रही है, बट मुझे नहीं लगता कि यूना यहाँ पर सिया के साथ मेरी शादी होने देगी। मुझे फॉर श्योर पता है कि उसने यहाँ पर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए सब कुछ बोल तो दिया, लेकिन जिस दिन शादी का टाइम आएगा माँ, उस दिन देखना, उस दिन वो किस तरीके से आकर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और मुझे सिया के साथ शादी करने देगी भी नहीं। फिर मैं उसे उस दिन बताऊंगा कि आखिर यहाँ पर अपॉलॉजी किसे कहते हैं और वो उस दिन मुझसे माफी मांग कर रहेगी। तब मैं उसके साथ यहाँ पर शादी करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। एंड यहाँ पर होती है यूना जो कि सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी डेट फिक्स कर देती है मॉम डैड से मिलवाने के लिए। इनफैक्ट गो को भी यहाँ पर कोई आइडिया नहीं था कि सिर्फ डिनर के लिए यूना और गो नहीं, बल्कि यूना के मॉम डैड भी होने वाले। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और उसे तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर यूना यहाँ पर उसे धीमी आवाज से बताती है कि जब मैंने मॉम डैड से कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, उनमें से किसी ने भी यहाँ पर मुझ पर बिलीव नहीं किया, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें पर्सनली मिलवाने लाऊंगी। और मॉम डैड, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। और वो गू को भी कुछ कहने के लिए बोलती है। गू कहने लग जाती कि माफ करेगा, मैं यूना के साथ शादी करने वाला हूँ एंड आई फील कि ये डिसीजन और इस बारे में मुझे यहाँ पर आप लोगों से सबसे पहले बात कर लेना चाहिए था। अंकल कहते कि देखिए मिस्टर गू, हमें पता है कि आप यहाँ पर उसके नादानी में उसका साथ देना चाहते, लेकिन वो भी इमेच्योर है, आप उसकी बातों में मत आइए और अगर ये जबरदस्ती करिए तो आप मुझे बताइए। यूना कहते कह रहे मैं थोड़ी ना जबरदस्ती करूंगी गू के साथ, मेरा डिसीजन फाइनली है। आंटी यहाँ पर कहती कि देखो यूना, शादी उनसे की जाती है जिनसे तुम यहाँ पर लव करते हो या फिर तुम्हारे लिए फीलिंग्स होती है, एंड तुम्हारे और मिस्टर गू के बीच ऐसा कुछ नहीं है। यूना कहती कि ऐसे कैसे नहीं है, मैं यहाँ पर मिस्टर गू के लिए फील करती हूँ और मेरी फीलिंग मुझे ये बताती है कि मिस्टर गू मुझे यहाँ पर राइटियसली ट्रीट करते हैं और एक लड़की इससे ज्यादा क्या ही चाहेगी। मुझे यहाँ पर गू पसंद है और शादी मैं यहाँ पर उसी के साथ करने वाली हूँ। ये सुनकर तो यहाँ पर मिस्टर गू स्माइल करने लग जाते हैं। मिस्टर गू भी यहाँ पर अंकल आंटी से प्रॉमिस करते थे कि यहाँ पर वो यूना के साथ शादी भी करेंगे, साथ साथ मेक श्योर भी करेंगे कि लाइफ टाइम यहाँ पर यूना उनके साथ खुश रहे और वो उसे प्रॉपर लव एंड केयर एंड सपोर्ट दे पाए। तब अंकल आंटी भी यहाँ पर खुश हो जाते हैं, शादी का अप्रूव कर देते हैं। वही दोस्त यहाँ पर आ जाती है सिया से मिलने के लिए। सिया से पूछता कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सिया कहती कि मुझे घर से निकाल दिया गया, मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि मैंने यहाँ पर यूना का फियांसे चिढ़ा है और जब तक मैं यहाँ पर एंगेजमेंट तोड़ूंगी नहीं तब तक वो लोग मुझे घर पर नहीं लेंगे और मुझे इसी तरीके से बाहर भटकना पड़ेगा। जी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी चलकर उनसे बात करता हूँ। वही इधर से यहाँ पर यूना और मिस्टर गू ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। तब तक गुस्से में यहाँ पर जी आ जाता है अपने अंकल को सारी बातें बताने के लिए, पर यूना उसे वहीं पर दिख जाती है तो उसे कहने लग जाता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने मिलकर यहाँ पर सिया को घर से बाहर निकाल दिया। यूना कहते कि नहीं, मैंने अकेले निकाला, इसमें तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। वो उसे कहने लग जाते कि 10 साल तक वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर थी और तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो, बेचारी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। यूना कहते कि उसमें मैं क्या करूँ, वो तुम्हारे पास आ रही है, तुम उसे रख लो। और ऐसे भी तुम लोगों ने यहाँ पर इतने टाइम तक मेरे पीठ पीछे मुझ पर चीट किया और अब तुम दोनों ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर इसके बाद भी तुम्हारा साइड लूं और उस लड़की को मेरे घर पर रहने दूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जी कहते कि देखो सिया मेरे घर में शादी कर आने वाली है और अगर लोगों को पता चलता है कि उसे घर से निकाल दिया गया तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। गो यहाँ पर कहने लग जाता है कि रेपुटेशन, तुम रेपुटेशन की बात कर रहे हो, वो पर्सन जिसने यहाँ पे अपने फियांसे के ऊपर चीट किया है। जी कहता है कि देखिए हमारे सर्कल में बहुत नॉर्मल है ये सब चीज का होना, और वैसे में मैंने यहाँ पे यूना से ये तो ना कहा था कि मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगा, उसने खुद आकर ये सभी डिसीजन लिया और इस एंगेजमेंट को तोड़ा है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यूना चाहती ही नहीं है कि सिया जरा सभी खुश रहे। गो कहने लग जाता है कि अपनी गलती के लिए किसी और पर ब्लेम डालना बंद करो और अपनी इस बेहुदा गलती को जस्टिफाई करें तो सबसे पहले यही भी बंद कर। एंड यहाँ पर से यूना पर चिल्ला रहा होता है ये कहते हुए कि तुम शुरुआत से ही नहीं चाहते हो कि सिया यहाँ पर मेरे साथ खुश रहे, तुम अभी भी यहाँ पर मेरा अटेंशन और मेरा लव चाहती हो, इसलिए जानबूझकर यहाँ पर मेरे पीछे पड़ी हुई हो ताकि यहाँ पर तुम सिया को गुस्सा दिलाकर मुझसे दूर करवा लो और वापस से तुम मेरे लाइफ में आ जाओ। यूना यहाँ पर कहते कि दिमाग भी है कि क्या बोल रहे हो, मैं और तुम्हारे साथ वापस आना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो पर्सन जो कि यहाँ पर मेरे पैसे इस्तेमाल कर रहा है पीठ पीछे मेरे साथ, पीठ पीछे मुझ पर चीट कर रहा है, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ वापस आने का सोचूंगी भी, कभी भी नहीं। एंड ऐसे भी मैं यहाँ पर मिस्टर कू के साथ भी हूँ। सी कहता है कि जस्ट बिकॉज मेरा अंकल तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करे इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी भर यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करेंगे। एंड चलो जाकर यहाँ पर सिया से माफी मांगो। यूना शांति से बैठती है यहाँ पर
सी के सामने मिस्टर कू को गालों पर किस कर देती है। जो चीज देखते तो यहाँ पर सी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। कू भी यहाँ पर सी को वार्निंग दे देता है कि अब यहाँ पर उसकी फियांसी सिया है तो सिया का मैटर वो यहाँ पर खुद हैंडल करे। इंटरव्यू के लिए यहाँ पर यूना को ना ब्लेम करने की और ना ही यहाँ पर आकर उसे माफी मंगवाने की कोई जरूरत है। वही दोस्तों यहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि चलो अच्छा हुआ, एटलीस्ट ये 10 साल का ड्रामा बंद तो हुआ। यूना को यहाँ पर डाउट होने लगता है। वो उससे पूछती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं और सी यहाँ पर 10 साल से रिलेशनशिप में थे। तभी यहाँ पर वो उसे उस दिन की बात बता रहा होता है जिस दिन यहाँ पर यूना फर्स्ट टाइम सी के साथ घर पर आई थी। उस समय वहाँ पर वो भी मौजूद था एंड यूना ने को कैंडी भी दी थी, जो बात यहाँ पर यूना को याद ही नहीं है। तब यूना को यहाँ पर रियलाइज होता है कि इसलिए जिस दिन तुम यहाँ पर हॉस्पिटल में थे तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये था कि मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। तभी मैं सोचूं कि हम पहले कहाँ पे मिल चुके हैं। यूना से पूछे कि विच मीन्स यहाँ पर तुम मुझे तब से पसंद करता आ रहे हो, तो यहाँ पर वो उसे अग्री कर देता है। तो वो उसे ये भी पूछे कि आखिर कभी यहाँ पर मिस्टर गू ने उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस क्यों नहीं की। गू से समझाने लग जाता है वो इसलिए बिकॉज तुम यहाँ पर जी की गर्लफ्रेंड थी, तुम दोनों की शादी की भी बात चल रही थी और इसमें अगर मैं कुछ बीच में बोलता तो फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते थे। यूना यहाँ पर उससे उसके उस एक्सीडेंट के बारे में पूछने लग जाते कि अचानक से एक्सीडेंट। तब यहाँ पर गु बता रहा था कि वो एक्सीडेंट नहीं है, वो सोची समझी साजिश थी। एक्चुअल में यहाँ पर उसके खुद की कंपनी के पीछे कितने लोग पड़े हुए थे एंड कुछ लोग थे भी जो नहीं चाहते थे कि गु को वो पोजीशन मिल पाए, इसलिए उन लोगों ने मिलकर यहाँ पर उसके अगेंस्ट सभी साजिश रची थी ताकि गु एग्जिस्ट ना करे। और फिर वो लोग सिंपली यहाँ पर गु का सारा कंपनी का ओनरशिप अपने हाथ में ले ले। ये सब कुछ जाने पर यहाँ पर यूना बहुत इमोशनल हो जाती है एंड गू से बताने लग जाता है कि तुम मेरी लाइफ में एज ए सीवियर एंटर की हो। अगर तुमने उस दिन मुझे नहीं बचाया होता तो आज मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा नहीं होता। एंड यूना भी यहाँ पर से थैंक यू बोल रही होती है उसे सपोर्ट करने के लिए एंड यहाँ पर से प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाता है एंड फाइनली दोनों को पता होता है कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर यूना शॉपिंग करने के लिए आई थी, जहाँ पर स्टाफ उसे एक्सप्लेन कर रही होती कि यूना की बॉडी एंड फेस लुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी ड्रेस उस पर ज़्यादा सूट हो सकती है। एंड यूना को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, बट फिर उससे रियलाइज़ होता है कि शुरुआत से यहाँ पर सिया उसके ड्रेस चॉइसेस को खराब कर दिया है। हर बार यहाँ पर उसने यूना को ओवरशैडो करने की कोशिश की है, इसलिए आज तक यहाँ पर यूना को किसी की सही एडवाइस भी गलत लगती है, लेकिन यहाँ पर वो इस बार वो स्टाफ पर भरोसा करती है और उसके चॉइस के अकॉर्डिंग उसे ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए कह देती है। उसी सेम स्टोर में यहाँ पर सिया भी आई हुई थी सी के साथ में, जहाँ पर वो सी को थैंक यू बोल रही थी क्योंकि उसी की वजह से यहाँ पर सिया को एक इवेंट में जाने के लिए मिलेगा, जिस इवेंट में यहाँ पर ढेर सारे प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स होने वाले हैं, जहाँ पर सिया उनके साथ बात कर उनके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकती है और अच्छे रिलेशन से उसे मूवीज मिलना भी शुरू हो जाएंगी। और इसी चीज़ के लिए यहाँ पर वो सी को थैंक यू बोल रही थी, बट जैसे यहाँ पर वो यूना को देखते वो उसके पास टॉन्ट पाने के लिए चली जाती है। यूना कहने लगती कि आई विश मैं आज यहाँ पर टाइमिंग देख कर आई होती तो आज का मेरा दिन तुम्हारा मुंह देखकर खराब नहीं होता। सिया कहते कि जरूर तुम भी शायद से यहाँ पर उस इवेंट के लिए ही ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आई रहोगी, लेकिन तुम वहाँ पर कैसे जा रही हो। यूना बोलती कह रहे जब तुम जैसी इंसान वहाँ पर जा सकती है तो मेरा जाना तो बनता ही है ना। और मन यहाँ पर सी को समझ आ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर मिस्टर गू और ये यूना एक दूसरे के सामने बस नाटक कर रहे होंगे, ये सब कुछ एक्ट होगा मुझे जेलस फील करवाने के लिए। ऐसे भी यूना वहीं पर जा रही है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, विच मीन्स वो यहाँ पर मुझे इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ कर रही है। तो वो यूना से कहने लग जाता है कि देखो यूना, हमें भी पता है कि वहाँ जाकर सिर्फ और सिर्फ तुम अपना मजाक बनाने वाली हो, क्या एक काम क्यों नहीं करती, तुम हमसे माफ़ी मांग लो एंड मैं यहाँ पर सिया से कह दूंगा वो तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट कर लेगी। पर यूना यहाँ पर कहती की ज़रूरत नहीं है, मेरा ड्रेसिंग सेंस यहाँ पर सिया से भी ज़्यादा अच्छा है। जिस बात को लेकर यहाँ पर तो जी और सिया मजाक बनाने लग जाते, लेकिन यहाँ पर वो लोग अपने अपने ड्रेसेस लेकर चले जाते चेंज कर ट्राई करने के लिए। एंड यहाँ पर सिया जैसे ड्रेस चेंज कर आती है वो बहुत खुश थी क्योंकि यहाँ पर जी कंटिन्यूसली उसकी तारीफ जो कर रहा था, पर जैसे यहाँ पर यूना बाहर आती है सी तो उसे देखते रह जाता है एंड स्टाफ तो यूना की यहाँ पर बहुत तारीफ करती है बिकॉज हार्डली कोई लोग होते हैं जो कि इस ड्रेस को अच्छे से पुल ऑफ कर सकते हैं एंड उनमें से एक यहाँ पर यूना होती है, जिस ड्रेस को देखते यहाँ पर सिया वो ड्रेस मांगने लग जाती है, बट स्टाफ उसे कहते कि माफ़ करिएगा ये एक्सक्लूसिव ड्रेस है जो कि हमारे डिपार्टमेंट तो क्या हर एक स्टोर में एक ही होगी, बिकॉज ये रनवे की एक्सक्लूसिव ड्रेस जो है। और ये सुनते ही यहाँ पर यूना तुरंत ही उसे इस ड्रेस को पैक करने के लिए कह देती है, पर यहाँ पर सिया इंसिस्ट करने लग जाती कि वो ड्रेस परचेस वो करेगी ना कि यूना,
यूना कहती कि लगता है तुम्हें यहाँ पर सिविक सेंस नहीं है, मैं पहले आई हूँ, ये ड्रेस पहले मैंने सेलेक्ट किया है, ट्राई भी मैं कर रही हूँ, तो लूँगी भी मैं ही ना। जी कहने लग जाते कि देखो यूना, तुम कोई एक्ट्रेस थोड़ी ना हो जो वहाँ जाकर तुम्हें किसी को इम्प्रेस करना है। चुपचाप ये ड्रेस यहाँ पर सिया को देख लो और यहाँ पर कोई और ड्रेस देख लो अपने लिए। यूना कहते कि पहली बात, ये ड्रेस तो मैं देने नहीं वाली हूँ, और हाँ दूसरी बात, अगर मैंने चलो दे भी दिए तो फिर तुम इस ड्रेस को तो अफोर्ड नहीं कर पाओगे। सिया कहने लग जाते कि देखो, ये जज करने वाली तुम कोई नहीं होती हो। एंड यहाँ पर वो स्टाफ से प्राइस पूछने लग जाती है। जैसे सुनते यहाँ पर सिया कहते कि बस इतना सही, मुझे लगा कि ये ड्रेस न जाने कितने अरबों का होगा, ऐसे भी इतना अमाउंट तो यहाँ पर जी के लिए कुछ भी नहीं है। जहाँ पर वो जी को पे करने के लिए बोलती है, लेकिन जी को पता होता है कि उतने पैसे वो पे नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सिया से कहता है कि देखो, रिसेंटली मैंने तुम्हें ड्रेस दिलवाई थी ना, तो ये ड्रेस तुम खुद से परचेस कर लो या फिर यही वाली ड्रेस पहन लो ना, बेहतर होगा। ऐसी भी यूना की उतारी गई ड्रेस तुम पहनोगी तो अच्छा कैसे लगेगा। सिया कहती कि तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम नहीं चाहते कि मैं वो ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहने जो कि यहाँ पर यूना ने पहना है। अगर ऐसी बात है तो फिर इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पर बुली किया जा रहा है। यूना को पता होता है कि यहाँ पर दोनों के पास किसी के भी पास इतने पैसे नहीं जो कि वो इस ड्रेस को परचेस कर सके, लेकिन यहाँ पर सिया फिर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है, ये बताते हुए कि किस तरीके से यहाँ पर उसके मॉम डैड नहीं है। एंड शुरुआत से यूना नहीं बल्कि उसके मॉम डैड ने भी यहाँ पर उसके साथ इनजस्टिस किया है, जहाँ पर इमोशनली बहकर वो अपना वॉच निकाल कर स्टाफ को दे देता है, और वो वॉच बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच है जिसमें 2 ड्रेसेस तो आ ही जाएंगे। एंड ये वॉच गिफ्ट करने वाली यहाँ पर उसे यूना ही थी, जो यहाँ पर यूना ने सी को उसके लास्ट बर्थडे पर गिफ्ट किया था, और बिना उस गिफ्ट का फिक्र किए ऐसे ही नॉर्मली यहाँ पर कैजुअली वो उस वॉच को निकाल कर दे देता है। इसी बात को लेकर यहाँ पर यूना उसे पॉइंट आउट करती। सी कहते कि देखो, अगर इसे में यहाँ पर सिया की खुशी है तो मैं तो कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। एंड यूना को यहाँ पर अपनी भी वैल्यू पता चल जाती है, तो वो उसे कहते कि ठीक है, जो करना है करो। यूना के गुस्सा को देखकर यहाँ पर जीसो से कह रहे, वाह यूना तो जेलस फील कर रही है, विच मीन्स वो मुझसे यहाँ पर अभी भी उतना ही लव करते हैं, मुझसे अभी भी अटैच्ड है। वहीं दोस्तों यहाँ पर यूना को गुस्सा आने लग जाता है कि इस गधे को मुझे यहाँ पर कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने नहीं चाहिए थे, और शुरुआत में वो सभी चीज़ें मुझे इसे वापस ले लेनी चाहिए थी, बिकॉज इन सभी चीज़ों का वर्थ कितना ज़्यादा है, न जाने मैंने उसे और क्या क्या नहीं दिया होगा। तब तक वहाँ पर गू आ जाता है जो कि उसके गुस्से को शांत कराने लग जाता है। एंड यहाँ पर गू ने स्पेशल डिज़ाइनर से कहकर यूना के लिए एक स्पेशल ड्रेस बनवाई होती है, जिसे यहाँ पर यूना देखते ही उस ड्रेस से प्यार में पड़ जाती है। एंड यहाँ पर वो गू को थैंक यू बोलने लगती है उस ड्रेस के लिए। एंड हम यहाँ पर फिर इवेंट का दिन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग रेड कारपेट पर एक साथ खड़े थे। सभी के सभी यहाँ पर ज़्यादा फोकस्ड सिया पर कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उसकी ड्रेस की वजह से। और उसके दोस्त भी यहाँ पर उसकी ड्रेस की बहुत तारीफ करती हैं। उन्होंने उस ड्रेस का बहुत पता चलती वो सभी की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। लेकिन तब तक यहाँ पर एंट्री यूना की होती है, जहाँ पर सभी कैमरामैन एंड कैमरा वुमेन्स का फोकस वहाँ से हट जाता है और सीधा यूना के पास चला जाता है। तो वो लोग भी देखने के लिए जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन आ गया। एंड वहाँ पर सिया जैसे यूना को देखती है, उसके तो होश ही उड़ जाते कि यूना की ये ड्रेस आई कहाँ से और सभी उस पर क्यों फोकस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर चली जाती है सिया यूना से पंगा लेने के लिए। एंड यहाँ पर यूना सिया को टॉन्ट मारने लग जाते कि अरे ये ड्रेस पहनने के लिए भी क्लास चाहिए होता है, तुमने तो इस ड्रेस की एकदम अच्छी खूबी ही मिटा दी है सिया। जिसे सुनती सिया को गुस्सा आता बट वो कुछ कर नहीं पाती, बिकॉज यहाँ पर जियो से रोक देता है कि सभी के सभी यहाँ पर फैंस उनकी तरफ जो देख रहे थे। सिया यहाँ पर यूना से कहने लग जाते कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मिस्टर डैनियल की ड्रेस तुम्हारे पास कैसे आई, बिकॉज वो अपनी ड्रेस यहाँ पर रेयरली किसी को देते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये फेक ड्रेस तुम्हें कहाँ से मिला। और फेक वर्ड सुनते यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते कि इतने बड़े इवेंट में यहाँ पर अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूना एक फेक ड्रेस पहन कर आई है। यूना यहाँ पर कहने लगती कि देखो सिया, तुम्हारी फैशन की नॉलेज इतनी भी अच्छी नहीं है जहाँ पर तुम फेक और रियल ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस बता सको, इसलिए खुद की बेइज्जती ना करवाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सुनते तो यहाँ पर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है, और वही दोस्तों यहाँ पर तो वो जानबूझकर यूना को डिग्रेड करना शुरू कर देती है, ये बोलते हुए कि यूना जानबूझकर इस इवेंट में आई है एक फेक ड्रेस पहनकर, ताकि यहाँ पर वो उसी को इम्प्रेस कर सके और मुझसे छीन सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। यूना को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सिया को थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर सभी लोग अपने कैमरे को वापस उठाकर फोटोज खींचने लग जाते हैं इस मोमेंट का।
सिया भी उसे थप्पड़ मारना चाहती थी बट यहाँ पर जी उसे रोक लेता है एंड यूना को वहाँ से जाने के लिए कहता है। बट तब तक वहाँ पर मिस्टर गू की एंट्री हो जाती है एंड सभी लोग यहाँ पर गू को देखकर शॉक थे बिकॉज गू यहाँ पर यूजुअली ऐसे इवेंट में इनवाइट करने पर भी नहीं आता है, वैसे इवेंट्स को अवॉइड करता है। बट आज अचानक से यहाँ पर वो क्यों एंड कैसे आया हुआ है। एंड जैसे ही मिस्टर गू आगे बढ़ते वह आते यहाँ पर यूना के फोरहेड पर किस करते, जिसे देख तो यहाँ पर सभी की आंखें खोलने की खोली रह जाती है। और बस इतना ही नहीं, वो सभी के सामने ये भी कहते कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि मेरी वाइफ को यहाँ से भगाना चाहता है। और वाइफ वर्ड सुनते ही सभी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यूना के मिस्टर गू की शादी हो चुकी है। जी कहने लग जाता है कि यूना अब ये कौन सा नया ड्रामा है जिसमें तुम्हें यहाँ पर मिस्टर गू को भी साथ कर लिया है। वही दोस्तों यहाँ पर वो लोग उसकी फेक ड्रेस के बारे में मिस्टर गू को बताने लग जाते, पर तब तक यहाँ पर डैनियल की सिस्टर की एंट्री हो जाती है जो कि यहाँ पर कहती कि सचमुच मेरे भाई ने ये ड्रेस तुम्हारे लिए बनाई है और ये ड्रेस तुम्हें ही डिजर्व करती है। ये बात सुनते ही यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं एंड तब यहाँ पर कौन सभी को बता रहा होता है कि ये ड्रेस यहाँ पर कौन स्पेशली यूना के लिए डैनियल से कहकर बनवाई हुई है। एंड अगर अभी भी किसी को डाउट है तो वो जाकर यहाँ पर अपने फैशन सेंस को क्वेश्चन करे और जाकर फैशन के बारे में थोड़ी पढ़ाई कर ले तो बेहतर होगा। सिया का तो यहाँ पर मुंह बंद ही हो जाता है। और वही दोस्तों यहाँ पर गू के कहने पर सी को माफ़ी मांगनी पड़ती है। सिया को गुस्सा आ जाता है कि आखिर हम माफ़ी क्यों मांगे। सी को पता होता है कि वो अपने अंकल गू के सामने कुछ बोल नहीं सकता और वही उसी के साथ साथ सिया को भी माफ़ी मांगना पड़ता है ज़बरदस्ती, जिसके बाद में यहाँ पर सिया को समझ आ जाता है कि आज की लाइमलाइट तो यहाँ पर यूना चुरा कर जा चुकी है। एंड जब वहाँ से घर जाने की बारी होती है तब यहाँ पर जी ज़बरदस्ती यूना को रोककर उससे बातें करने लग जाता है, उसे ये समझाने के लिए कि अब वो झूठ बोलना बंद कर दे कि उसी और गू की शादी हो गई है। तब यूना यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि देखो तुम तो अपने आप को अपने अंकल से कंपेयर भी मत करो, वो हैंडसम है, रिच है, उसके पास पावर है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो मैं उससे ना क्यों बोलूँगी शादी करने के लिए। गू आकर यहाँ पर सब कुछ सुन रहा होता है और वही दूसरी ओर ज़बरदस्ती यहाँ पर जी यूना को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पर गू आकर जी को पंच मार देता है एंड यूना को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने के लिए कहता है। जी को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि ठीक है मैं जाकर यहाँ पर ये सब कुछ ग्रैंडपा को बताता हूँ। मैं भी देखता हूँ कि जब ग्रैंडपा को पता चला कि आपने किसके साथ शादी की है तब वो आपके साथ क्या करते। एंड यूना यहाँ पर जी को थप्पड़ मार देती है, ये बताते कि मैंने यहाँ पर गू को शादी करने के लिए इंसिस्ट किया था, मैंने उसे फोर्स किया था, तो रूमर्स फैलाना बंद करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हाँ, जो करना चाहते हो कर लो, मैं भी देखती हूँ कि कौन यहाँ पर तुम्हारे फेवर में रहता है। जब यहाँ पर मिस्टर गू एंड यूना घर पर जाते हैं तब यूना उससे क्वेश्चन करती है क्या तुमने हमारी कॉन्वर्सेशन सुनी। गू हाँ कहने लग जाता है एंड उसे कहते कि देखो प्लीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करना, मैं तो बस यहाँ पर जी को नीचा दिखाना चाहती थी, इस वजह से मैंने वो सब कुछ बोला है। आई नो कि मैं यहाँ पर तुमसे फुल्ली लव नहीं करती बट प्लीज़ मुझे चांस दो, मुझे टाइम और मौका दो, समय के साथ साथ सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। एंड यहाँ पर गू यूना को ट्रस्ट करता है, वो उसे यहाँ पर किस करते हुए अपना आंसर एज ए यस उसे बोल देता है, ये कहते कि आई नो यू और मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ कि यहाँ पर हमारे बीच कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती एंड मैं हमेशा तुम पर ट्रस्ट करता रहूँगा। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे वो ऑफिस में जाता है जी यहाँ पर ग्रैंडपा को लेकर आ जाता है एंड ग्रैंडपा यहाँ पर गू पर चिल्लाने लग जाते कि आखिर यहाँ पर गू ऐसे कैसे कर सकता है, और उस समय यहाँ पर वो उस पर बहुत सुना रहे होते। तब यहाँ पर गू सिंपली कहने लग जाते कि देखिए शादी अब हो चुकी है जहाँ पर चीज़ें बदली नहीं जा सकती। एंड ग्रैंडपा चाहते थे कि यहाँ पर मिस्टर गू अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर सब कुछ पहले जैसा करते, लेकिन गू यहाँ पर मना कर देता है। तो अंकल यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि ठीक है तो फिर तुम्हें भी यहाँ पर हमारी कंपनी पर गिव अप करना पड़ेगा। एंड मिस्टर गो यहाँ पर ग्रैंडपा को याद दिलाते कि कंपनी यहाँ पर आगे बढ़ाने वाली उसकी मम्मा थी, तो फिर हक भी यहाँ पर उसके डैड के बाद उसकी मम्मा का बनता है। और वो उसे उस टाइम के बारे में याद दिला रहे थे जब यहाँ पर सभी लोग गू के पीछे पड़े हुए थे, उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे ताकि यहाँ पर वो कंपनी को ना ओन कर सके। लेकिन अब जब उसके पास पावर है तो वो ना पावर का मिसयूज़ कर रहा है और ना ही किसी को करने देगा। ग्रैंडपा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगते कि तुमने अपने खुद की नीज की लाइफ ख़राब कर दी है उसी की गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर कर। एंड तब मिस्टर गू यहाँ पर ने सच्चाई बता रहे थे कि क्या जी ने ये बताया कि वो अपनी फियांसी पर ही चीट कर रहा था।
आप मेरी रेपुटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी रेपुटेशन का क्या? इससे तो अपनी रेपुटेशन के अपने हाथों से धज्जियां उड़ा दी है। उसने उस फियांसे को चीट किया जिससे शुरुआत से यहाँ पर उसका साथ दिया है, और इस सब के बाद भी आप यहाँ पर चाहते हैं कि सब कुछ वैसा का वैसा हो जाए? तो बिल्कुल भी नहीं, चीज़ें बदलने वाली नहीं है। एंड अपना आखिरी डिसीजन लेकर गो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर जी ग्रैंडपा को कंप्लेन करने लग जाता है। एंड ग्रैंडपा भी उनमें से एक ही थे जो कि नहीं चाहते थे कि गू को ये कंपनी मिले, और उन्हें तो बस बहाना चाहिए गू को निकालने का। तो वो जी से यही समझा रहे थे कि तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकाल ही लेंगे। एंड यहाँ पर तब तक आ जाती है सिया, जहाँ पर सिया को तो ये समझ आ जाता है कि उसके इस घर पर कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज ग्रैंडपा तो यहाँ पर उसे इग्नोर कर देते हैं। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि ऑफिस में आती है और सभी लोग देखकर उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जी ने उसके साथ गलत किया है। जी ऑफिस में मौजूद था, जहाँ पर वहाँ वो आकर सभी पर चिल्लाने लग जाता है कि क्या तुम यहाँ पर काम करने के लिए आते हो या फिर गॉसिप करने के लिए आते हो। वही दूसरा वो यूना के पास चला जाता है उसे माफ़ करने के लिए, उसे ये जताते हुए कि वो यूना को माफ़ कर रहा है, तो फिर अब वो लोग पहले जैसे सभी चीज़ें कर सकते हैं। एंड यूना यहाँ पर हंसने लगती है, कहती है कि खुद गलती कर रही हो और खुद मुझे माफ़ कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि जाकर तुम्हें एक बार अपने ब्रेन का चेकअप करवा लेना चाहिए? माफ़ी तुम्हें यहाँ पर मुझसे मांगनी चाहिए, बट खैर मांगोगी भी तो भी मैं माफ़ नहीं करूँगी। और हाँ, मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आई हूँ, तो फिर प्लीज़ मेरा और मेरे हस्बैंड के बीच ना आओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है गो से मिलने के लिए, जिसके बाद में यहाँ पर उससे ऑलरेडी वो ग्रैंडपा वाली बात पता चल चुकी थी। गो यहाँ पर यूना से कहते हैं कि देखो वो सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा, ऐसे भी मैं यहाँ पर मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कौन यहाँ पर किस चीज़ के लिए यहाँ पर आगे बढ़ना चाहता है और कौन किसे नीचे गिराना चाहता है। एंड यूना यहाँ पर उसे ऑल द बेस्ट बोल रही होती है ताकि वो अपने फैमिली मेम्बर के साथ अच्छे से फाइट कर सके। वही दूसरे जब मिस्टर गू जा रहे होते हैं, तब यहाँ पर जी उन्हें रोक कर नीचे दिखाने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर यूना उसे 10 साल से पसंद करती हुई है, विच मीन्स यहाँ पर वो उसे अभी भी प्यार करती है, और वो गू के साथ सिर्फ इसलिए है ताकि यहाँ पर वो जी को जेलस फील करवा सके। वो इन दी एंड यहाँ पर जी के साथ ही आएगी, बट यहाँ पर जी को क्या पता कि यूना का रीबर्थ हुआ है। एंड यूना को जी का रियल सेट ऑलरेडी पता चल चुका है, तो वो अपने आप को वापस से एक बार फिर क्यों मौत की कुएं में खुद से ढकेलना चाहेगी। एंड वे दूसरी यहाँ पर होती है सिया, जो कि यूना पर गुस्सा करने के लिए आती है। ये कहते हैं कि तुम यहाँ पर जी को अब कब तक मुझसे छीनती रहोगी, एटलीस्ट इसे 1-2 दिन घर पर ढंग से आ जाने दो। यूना कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैं यहाँ पर जी से मिली थी कुछ समय पहले ऑफिस में, और उसके बाद या उसके पहले मैंने उसका मुंह भी नहीं देखा है, तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाना तो बंद करो। बट सिया को बिलीव था कि अब यहाँ पर जी सिया पर चीट कर रहा है यूना के साथ में। तो यहाँ पर गू से कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा ही फियांसे का रियल फेस बता देता हूँ। एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे लेकर क्लब में चला जाता है, जहाँ पर जी अपना इंटायर नाइट अलग अलग वुमेन्स के साथ में स्पेंड कर रहा होता है। एंड यहाँ पर उसे अपनी आंखों के सामने सारी सच्चाई नजर आने लग जाती है। यूना और गू तो बैठ जाते हैं ड्रामा देखने के लिए, वो भी यहाँ पर ड्रिंक करते करते, जहाँ पर उन्हें लाइव परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर सिया जी पर चिल्ला रही है, और जी को तो यहाँ पर फर्क भी नहीं पड़ रहा है। वो इनफैक्ट खुद उस पर चिल्लाकर उसे वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सिया इतना जल्दी थोड़ी ना जी को छोड़ देगी, बिकॉज घर तो छोड़ दे, अब जी को छोड़ेगी तो उसके पास से सब कुछ चला जाएगा। एंड यहाँ पर वो उसे बड़े प्यार से समझाती है, जिसके बाद जी यहाँ पर ड्रंक था, इसलिए वो यहाँ पर उसे चिपकना शुरू कर देता है एंड कहता है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। एंड जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जी यहाँ पर चीज़ें क्लियर करने लग जाता है सिया के साथ पे कि उस दिन यहाँ पर उसे सिया के साथ एंगेजमेंट और शादी करने के लिए इसलिए कहा ताकि यहाँ पर वो यूना को जेलस फील करवा सके, ताकि वो यूना को उसकी स्टैंडर्ड्स दिखा सके। ये सब कुछ सुनने पर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है एंड कहते हैं कि इट मीन्स तुमने मुझसे अभी तक जो भी प्रोमिस किए थे वो सब कुछ झूठ थे। जी कहते हैं कि देखो मुझे नहीं पता था कि चीज़ें ऐसे टर्न आउट हो जाएगी, और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। मेरी खुद की लाइफ है जो कि मैं मेरे अकॉर्डिंग स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं वो एंगेजमेंट को तोड़ रहा हूँ। उस दिन इम्पल्सिवनेस में आकर मैंने डिसीजन ले लिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं सचमुच तुम्हारे साथ शादी करूँगा। और ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर सिया को पता होता है कि नहीं, वो इस एंगेजमेंट को इतना आसानी से तोड़ने नहीं दे सकती है। वही दोस्तों यहाँ पे होते हैं ग्रैंडपा और जी, जो कि मिलकर यहाँ पर कम्प्लीटली गो के अगेंस्ट चले जाते हैं। एंड गो यहाँ पर समझ जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी उसका साथ कोई नहीं देने वाला, बिकॉज ये सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर प्री प्लान होता है। तब तक वहाँ पर यूना आ जाते हैं, जिसे इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी पहले से पता था कि सब कुछ होना ही है।
एंड उस समय यहाँ पर जी को लग रहा था कि अब तो यूना उसके पास वापस आ जाएगी, बिकॉज गो के पास कोई स्टेटस जो नहीं बचा। बट यहाँ पर यूना उसे बताती कि देखो, गो को यहाँ पर उसके पर्सनालिटी के लिए लव करती हूँ, ना कि तुम जैसी ग्रेडी पर्सनालिटी के लिए जो कि यहाँ पर पैसों के पीछे भागता है एंड चीट करने को नॉर्मल समझता है। मैं ऐसे पर्सन के साथ तो कभी नहीं रहूंगी। एंड वहाँ से वो गो को लेकर चली जाती है। वही दूसरा यहाँ पर जैसे जी की मम्मा को पता चलता है कि फू को कमरे से निकाल दिया, आंटी तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। सिया चुपके से उनकी बात सुन रही थी और समझ जाती कि अब सब कुछ यहाँ पर सी के पास है, विच मीन्स वो उससे भी कैसे भी बहला फुसला कर अपने पास ला ही देगी। लेकिन यहाँ पर जैसी आंटी शादी की बात करने लग जाती है, जी अपनी मम्मी को प्रॉमिस कर रहा था कि वो कुछ भी कर यहाँ पर यूना को वापस इम्प्रेस करेगा एंड वापस से इसी घर में शादी करवा कर जरूर लेकर आएगा। और ये सुनकर तो यहाँ पर सिया को गुस्सा आ जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर वो सभी लोग एक इवेंट में जाते हैं जहाँ पर यूना और मिस्टर गो जैसे आते सभी लोग उनके पास चले जाते हैं एंड बहुत लोग चाहते थे कि गो यहाँ पर उनके साथ वर्क करे। वो तो अपने आधा से ज़्यादा शेयर गो को देने के लिए रेडी थे, पर गो यहाँ पर उन्हें बताने लग जाते कि वो एक न्यू कंपनी ओपन करेगा, वो भी यूना के नेम के अंदर, जहाँ पर वो सभी उसके बिजनेस पार्टनर जरूर बन सकते हैं। एंड दूसरे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है यूना का एंड सिया का, जहाँ पर सिया खुद तो गिरती भी है लेकिन यूना को लेकर गिरती है एंड हॉस्पिटल में यहाँ पर पता चलता है कि सिया 2 मंथ से प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है एंड सिया भी उसे झूठ कह देती है कि यूना को ये सब कुछ पता है और इसलिए यूना ने मुझे जानबूझकर धक्का दिया। तो वो लोग झगड़ने के लिए यहाँ पर यूना के पास चले जाते, पर यूना यहाँ पर ऐसा बताती है कि उसे तो कुछ याद भी नहीं है। एंड तब यहाँ पर जी खुश हो जाता है। जी तब उसे बताने लग जाती है कि मैं तुम्हारे बचपन का लवर हूँ। एंड सिया समझ जाती कि चांस मारने की कोशिश कर रहा है। यूना कहती कि देखो मिस्टर, मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मेरे बचपन के लवर नहीं हो, मेरा हस्बैंड मेरा बचपन का लवर है जो कि मिस्टर गो है। हम दोनों बचपन से एक साथ में थे। गो से पूछने लग जाते कि अच्छा तुम्हारी शादी कैसे हुई। यूना कहते कि ऐसे कैसे नहीं हो सकती, हम बचपन से एक साथ में, हमारी एंगेजमेंट कब की हो चुकी है और हमारी शादी भी। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर जी को हैरानी हो जाती है कि यूना को इनमें से कोई भी चीज़ याद नहीं है। एंड सिया यहाँ पर उसे कहती कि देखो मेरे साथ लाइफ स्पेंड कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन यहाँ पर वो उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि मेरा दिमाग खराब मत करो। पर यहाँ पर मिस्टर गु को पता होता है कि यूना सिर्फ और सिर्फ आग करी है, तो वो उसे यहाँ पर ड्रामा बंद करने के लिए कहता है। दूसरा यहाँ पर था सी, जो कि सिया से पूछ रहा था कि वो उससे लव करती है या फिर उसके पैसे से लव करती है। एंड सिया यहाँ पर कहती है कि ऑफकोर्स मैं तुमसे लव करती हूँ, ना कि तुम्हारे पैसों से, पर डिफिकल्ट टाइम में भी तुम्हारे साथ रहूँगी। एंड तब यहाँ पर वो उसे जाकर बताता है गु को कंपनी में निकालने की वजह से यहाँ पर उनका प्रॉफिट बहुत कम हो चुका है। धीरे धीरे यहाँ पर सभी इन्वेस्टर्स ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल दी है एंड वो गो के न्यू कंपनी में यहाँ पर उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, विच मीन्स अब यहाँ पर हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। और ये सुनते ही यहाँ पर सिया अपना रियल फेस दिखा ही देती है, यानी कि यहाँ पर वजी पर चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे जी समझ जाते हैं कि वो उसके पास उसके लिए नहीं बल्कि उसके पैसे के लिए, और वो उसे वहीं पर अबंडन करके चला जाता है, जहाँ पर सिया अब प्रेग्नेंट भी थी और अब यहाँ पर उसके पास कोई सपोर्ट भी नहीं था। वो पूरा दिन यहाँ पर कंपनी के बाहर खड़ा होकर तमाशा कर रही होती है। इसी तरीके से यहाँ पर उन दोनों के कर्मों की सजा मिलती है। और वही दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं यूना को और गो को, जिनकी यहाँ पर फाइनली वेडिंग हो रही थी। एंड इसी वेडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।